हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज एन एलिमेंट X फॉर्म द फॉलोइंग कंपाउंड विथ हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन. एक X एलिमेंट है, वो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ ये सारे कंपाउंड्स बन रहा है, H2X, CH2, XO2 एंड XO3. अब आपको क्या करना है, स्टेट द थ्री वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट X विच आर इलस्ट्रेटेड बाय दीज कंपाउंड्स. ये जो कंपाउंड्स है उनसे आपको थ्री वैलेंसीज X की बतानी है. लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट. सो फर्स्ट है हमारे पास H2X, राइट. और H2X में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए H लिखते हैं, X लिखते हैं. H के नीचे उसकी वैलेंसी और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और X की वैलेंसी फॉर एग्जांपल A है. हमें नहीं पता है X की वैलेंसी क्या है फर्स्ट केस में, तो हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस. तो हमारा फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा H AX1, राइट. सो ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा. अब हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. तो यहाँ पे A की वैल्यू आ गई 2, राइट. इसका मतलब X की वैलेंसी आ गई यहाँ पे 2. सो हियर फर्स्ट केस में वैलेंसी ऑफ X इज 2, राइट. H2S के केस में वैलेंसी 2 हो गई. नेक्स्ट है हमारे पास CX2 और CX2 के केस में अगर हम X की वैलेंसी देखें तो कार्बन है, X है. कार्बन की वैलेंसी यहाँ नीचे लिखते हैं. सो कार्बन की वैलेंसी होती है 4. X की वैलेंसी इस केस में हमें नहीं पता है, सो दैट विल बी A, राइट. नाउ वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस. अब ये आएगा हमारे पास फॉर्मूला CaX4, राइट. CaX4 टाइप का फॉर्मूला आएगा. अब अगर हम कंपेयर करें CX2 से इसको, तो क्या हो सकता है, तो अगर हम A की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा C2X4, विच मीन्स हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा CX2 टाइप का फॉर्मूला, विच मीन्स ये करेक्ट है. तो हमारे A की वैल्यू आ जाएगी 2 इस केस में. सो वैलेंसी ऑफ X इस केस में हो जाएगी 2, राइट. सो हमारा फर्स्ट के केस में भी वैलेंसी 2 है, सेकंड के केस में भी वैलेंसी 2 है. नाउ अब बात करते हैं XO2 टाइप कंपाउंड की. हमारे पास है XO2 टाइप कंपाउंड. जब इसका केमिकल फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो XO लिखते हैं, ऑक्सीजन के नीचे उसकी वैलेंसी दैट इज 2 एंड फॉर एग्जांपल X की वैलेंसी हमें डिराइव करनी है तो A हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हो गया X2OA, राइट. अब यहाँ पर क्या है, अगर हम कंपेयर करें तो A की वैल्यू क्या होगी कि XO2 के इक्वल हो जाएगा. तो A की वैल्यू हम 4 लिख सकते हैं. अगर A की वैल्यू 4 हुई तो X2O4 हुआ, राइट. एंड अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 एंड 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2, राइट. तो ये आ जाएगा XO2 टाइप का कंपाउंड, राइट. सो ये सेम कंपाउंड है. तो हमारा A की वैलेंसी हो गई 4, विच मीन्स वैलेंसी ऑफ X in case of XO2 is 4, राइट. नेक्स्ट हमारे पास XO3 टाइप का कंपाउंड. तो लिखा X ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, X की वैलेंसी हमें नहीं पता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला X2OA. अगेन हमारे पास X2OA आया, राइट. अब देखिए, अब हम A की जगह पे क्या रखेंगे कि यहाँ पे डिवाइड होने के बाद 3 आ जाए. सो अगर हम A की जगह पे 6 रख देते हैं, ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला X2O6, राइट. एंड इवन नंबर है तो हमें 2 से डिवाइड करना है. 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 एंड 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3, राइट. तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा XO3 टाइप का. तो इस केस में वैलेंसी क्या हो गई 6. सो वैलेंसी ऑफ X इज 6. इस केस में वैलेंसी हो गई 6. तो टोटल अगर हम X की वैलेंसीज देखें तो हमारे पास वैलेंसी 2 है, 4 है एंड 6 है. तो ये 3 टाइप की वैलेंसी एग्जिबिट करता है हमारा एलिमेंट X. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.